कृषि विज्ञान केंद्र, आज का हमारा टॉपिक है कृषि विज्ञान केंद्र, केवीके जिसको कहते हैं। हिंदी में भी केवीके और इंग्लिश में भी कृषि विज्ञान केंद्र कहते हैं। अगर इंग्लिश में अगर आप इसको बोला जाए तो एग्रीकल्चर साइंस सेंटर आता है इसका नाम, लेकिन आपको हिंदी में ही याद रखना है क्योंकि हर जगह आईसीआर की वेबसाइट में भी आपको यही मिलेगा, कृषि विज्ञान केंद्र। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कृषि विज्ञान केंद्र। क्यों आया, इसका उद्देश्य क्या था इंडिया में आने का, और यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर आते हुए हैं। ठीक है, कि केवीके कब स्टार्ट हुआ था और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, ये सब आपको जानना जरूरी है और ये क्वेश्चन आता भी है। तो स्टार्ट करते हैं हम केवीके की लेक्चर को। सबसे पहले हमको ये जानना है कि केवीके स्टार्ट होने का रीजन क्या था। हमारे पास कुछ बिग टास्क था, जो टास्क पूरा करना था हमको, इस वजह से हमारे पास क्या आया था, ये केवीके आया था। बिग टास्क क्या था, फार्मर तक हमको क्या ले जानी थी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ 1964 में देखा जाए तो क्या आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। 1964 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, है ना। उसी टाइम पर पे क्या हुआ था, हमारा जो प्रोडक्शन है अचानक बढ़ गया था, और प्रोडक्शन बढ़ तो गया था लेकिन जो वेराइटीज थी वो फार्मर तक नहीं पहुंच पा रही थी। बहुत सारा इश्यूज आ रहा था, वेराइटीज जितनी भी वेराइटी डेवलप होती थी वो वेराइटी फार्मर तक नहीं पहुंच पा रही थी, या फिर एग्रीकल्चर में कोई टेक्नोलॉजी है वो फार्मर तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो ये अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया एक अलग से, इसको एक चैनिंग प्रोसेस की है कि हम जो है कोई भी टेक्नोलॉजी या वैरायटी है उनको एक पर्टिकुलर किसान तक कैसे पहुंचाना है। इस बिग टास्क को पूरा करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र को लाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र का जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस 1962 से लेकर के 1972 तक के चला था। इसमें जो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपकी जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आती हैं उनकी बात। देन आपका जो है प्लानिंग कमीशन जो डिसाइड करता है हमारे यहाँ 5 ईयर में। ठीक है, देन उसके बाद आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, प्लानिंग कमीशन और आईसीआर, ये तीनों कमेटी या डिपार्टमेंट जो है मिलकर के केवीके के लिए आइडियाज जनरेट किए, और इस आइडिया को 1973 में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आता है कि केवीके को लॉन्च कब किया गया, तो 1973 में इसको लॉन्च किया गया, और कमेटी का नाम था डॉक्टर मोहन, ठीक है, मोहन सिंह मेहता। इस कमेटी के नाम से ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, केवीके कौन सा था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। फर्स्ट केवीके कहाँ लॉन्च हुआ था, तो ये केवीके आपका पौंडुचेरी में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये किसके अंडर था, तनव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, और तनव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसके जितने भी काम है, ऑफिशियल वर्क है, सब ये जो है तनव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड था। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हर केवीके जो होते हैं, जितने भी केवीकेस हैं, वो केवीके एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होता है, उनसे कनेक्ट होता है। क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो क्या होता है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट से टेक्नोलॉजी आती है एग्रीकल्चर कॉलेज में। एग्रीकल्चर कॉलेज में जो है जो रिसर्च जो आपकी टेक्नोलॉजी आई है उनको प्रैक्टिस करके देखा जाता है, उनको डेमोस्ट्रेट करके देखा जाता है। देन उसके बाद वो केवीके में जाता है। फिर केवीके क्या करता है, एक विलेज में जाएगा, विलेज में वो जो है फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन करेगा, या डेमोस्ट्रेशन के कई सारे प्रकार हैं। इस तरीके के डेमोस्ट्रेशन करके वो टेक्नोलॉजी को फार्मर तक के पहुंचाता है। ये अल्टीमेटली इसका चैनिंग प्रोसेस होता है केवीके का। ठीक है, फर्स्ट केवीके पौंडुचेरी में और 1973 में ये लॉन्च हुआ था केवीके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो बॉस होते हैं केवीके के, वो कौन होते हैं, वो DDG ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ये DDG क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसका मतलब होता है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ठीक है, तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बॉस होते हैं एग्रीकल्चर जितने भी केवीकेस होते हैं उनके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और केवीके के जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि केवीके को सारे जगहों पर, क्योंकि इतने सारे केवीके हैं, अभी रिसेंटली आपको केवीके का पूछा जाए तो 708, ठीक है,
ये हमने देखा है, ठीक है। ये ICAR की वेबसाइट में हमको देखने को मिलता है, पूरे जितने भी KVK हैं वो। तो 708 KVK हमारे यहाँ अभी इंडिया में रिसेंटली है। तो इस पूरे KVK को अलग अलग जोन के हिसाब से इसको क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, और उस जोन को नाम दिया जाता है अटारी, ठीक है, अटारी जोन, उसे अटारी जोन के नाम से जाना जाता है। अभी रिसेंटली इंडिया में 11 अटारी जोन है, ठीक है। अटारी जोन का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है, और 11 अटारी जोन हमारे यहाँ इंडिया में है। 11 अटारी जोन में इसको क्लासिफाई किया गया है। तो बोर्ड भर चुका है 11 अटारी जोन को, मैं इसको रफ करके लिखवाता हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 11 अटारी जोन होते हैं KVK के लिए, कि सारे KVK को मैनेज करने के लिए अटारी जोन में बांटा गया है, अलग अलग अटारी जोन में। अब हमने 11 अटारी जोन को पूरा लिखाया है, उसमें कितने KVK आते हैं ये आपको लिखाया है। बाकी क्या क्या नाम है उन KVK का वो आपको देखना है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक चीज़ें यहीं से आ सकती है कि जो कितने KVK इस अटारी जोन में है। तो स्टेप बाय स्टेप है। फर्स्ट अटारी जोन लुधियाना है, जहाँ पर 69 KVK पाया जाता है, और सेकंड है जोधपुर जिसमें 63 KVK है। थर्ड है आपका कानपुर में 83 KVK है। फोर्थ है पटना में आपका 68 KVK है। देन आपका फिफ्थ है कोलकाता जिसमें आपका 59 KVK पाया जाता है। 6 है आपका गुवाहाटी जिसमें 46 KVK है। फिर बारापानी जिसमें आपका 43 है। पुणे में आपके 81 KVK है। देन जबलपुर में 81 KVK है। हैदराबाद में 75 KVK है, और आपका बेंगलुरु में कितना है, 48 KVK है। अब हमको क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो KVK है वो कहाँ है, तो कानपुर में सबसे ज़्यादा KVK आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कानपुर में सबसे ज़्यादा KVK है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो हुई बात अटारी जोन की। अब जितने भी अटारी जोन है वो KVK है, उनका क्या काम होता है, क्या उनके मैंडेट्स होते हैं। मैंडेट्स का मतलब ये कि वो उस काम को करते ही करते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वही उनका क्या है, ऑब्जेक्टिव है, उनके वर्क का ऑब्जेक्टिव है। जैसे कोई फॉर एग्जांपल के लिए हम मान के चलो वीट को लेते हैं, वीट का कोई क्रॉप है, ठीक है। इस क्रॉप में साइंटिस्ट ने रिसर्च करके कोई वैरायटी निकाला, मान के चलो वैरायटी का नाम डाल देते हैं हम यहाँ पर के धारा वीट, ठीक है। कोई वैरायटी है धारा वीट वैरायटी नाम का, कोई उन्होंने डेवलप किया, ठीक है। ये कोई म्यूटेंट वैरायटी है, इस पर म्यूटेशन क्रिएट करके उन्होंने वैरायटी डेवलप किया। अब ये वैरायटी हाई यील्डिंग है, शॉर्ट हाइट है, प्लस शॉर्ट ड्यूरेशन है, ठीक है। अच्छी खासी इसकी क्वालिटी है, और इनके जो चपाती मेकिंग क्वालिटी है वीट में वो भी अच्छी है। तो इस वैरायटी को फार्मर तक हम डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो KVK क्या करेगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या करेगा, KVK को देगा जो भी उनका प्रोडक्ट है, जो भी रिसर्च मटेरियल उनको टेक्नोलॉजी असेसमेंट के लिए KVK को देगा। अब टेक्नोलॉजी असेसमेंट क्या करेगा कि उस वैरायटी को अपने फील्ड में उगा करके देखेगा, KVK की स्टॉक्स जो है, और उस पर अपना अलग अलग रिसर्च करेंगे, ठीक है, और उसके परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। देन उसके बाद वो डेमोन्स्ट्रेशन करेगा। तो अब उनको पता चल गया कि वैरायटी अच्छी है, किसानों तक पहुंचाना चाहिए इस वैरायटी को, तो वो क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन दो प्रकार के होते हैं, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन होता है और एक होता है आपका नॉर्मल डेमोन्स्ट्रेशन। तो फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन में वो किसान के पास जाकर के क्या करते हैं, उनके फील्ड में वो उगा करके देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि पूरा उनकी जो लोकल वैरायटी है या जो हमारा नया वैरायटी, दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन सा बेस्ट है। उसके बाद कैपेसिटी बिल्ड करते हैं। अगर उनको परफॉर्मेंस अच्छा लगा, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे उनकी अच्छी ग्रोथ हुई, अच्छी क्वालिटी उनका मिला उनको, तो उनका कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। वो कैपेसिटी बिल्ड करने का मतलब उनको नंबर ऑफ सीड्स बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको क्या कर देंगे, दे देंगे किसानों तक, उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और एक मैंडेट होता है जो इसके फोर्थ मैंडेट में आता है, लेकिन 3 ही मेजर मैंडेट पूछा जाता है आपको ICAR का, KVK का। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि 3 मैंडेट कौन से हैं, तो टेक्नोलॉजी असेसमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन और कैपेसिटी बिल्ड, ठीक है। लास्ट ट्रेनिंग है, तो ये जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है किसानों को, जो किसान सीड प्रोडक्शन करना चाहते हैं या जो किसान जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में आगे होते हैं, उनके लिए क्या करवाता है, वो ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है। ये था KVK का पूरा काम
और ये था केवीके के पूरे जोन्स। मैंने केवीके के बारे में जितना अपने अनुसार से अच्छा समझा सका। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वेबसाइट dhanukaagri.com में आपको सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।